प्रेरणा दिवस के रूप में 11 जून का प्रोग्राम पूरे देश में मनाया जाता है। उसी की कड़ी में हम लोगों ने मिलकर शौर्य फाउंडेशन के हमारे सभी साथियों ने मिलकर एक ये जो भूमिका भी बनाई और हम वीरांगनाओं को सम्मानित कर कर देश के उन वीर जवानों को याद करें, उनकी भावनाएं जो देश के प्रति थी, उन भावनाओं को उजागर करने के लिए राजेश पायलट साहब के विचारों को हम सबसे अवगत कराएंगे। इसी कड़ी में हम सब लोग सबसे पहले हमारे बीच में ब्रिगेडियर साहब जो हमारे बीच में पधारे हैं, उन्होंने हमें इस कार्यक्रम के लिए हर गाइडलाइन और सारी सब्जेक्ट के बारे में हमने चर्चा की और प्रोग्राम की हमने भूमिका बनाई। आप भी पायलट साहब के साथ कई बार मुलाकात हुई, आर्मी में थे, वो आपको बताएंगे। और हमारे बीच राजेश पायलट साहब के साथ मजबूती से पूरे देश में, राजस्थान के लोगों में, किसान, जवान, हर आदमी की मदद करने के लिए हमेशा आज उस भूमिका को निभा रहे हैं। और हमारे राजेश पायलट साहब के जो यहाँ राजस्थान में ट्रस्ट है उसके अध्यक्ष हैं GR खटाना जी, उनसे भी हम कई बार चर्चा करते हैं तो साहब के बारे में हमें, और हमने एक वीडियो बनाया, हमारी टीम दीपक जी के बच्चे उस वीडियो को दिखाएंगे। तो वो वीडियो आपसे हमने फोटोग्राफ कलेक्ट करके और जो उनकी सेना के अंदर भूमिका थी और उनके विचार थे उनसे आपको अवगत कराएंगे। उसमें हमारे साथी प्रदीप साहब बिदावत ने हमारा पूरा सहयोग किया है, उसके उनके लिए भी धन्यवाद। हमारे बीच में हमारे आमेर के विधायक प्रशांत सेदेव शर्मा जी, आप भी पायलट राजेश पायलट साहब के साथ और आपके पिताजी भी पायलट राजेश साहब पायलट साहब के साथ पूरे समाज हित में और काम कर रहे हैं और आज आमेर से विधायक हैं। कप्तान धोलिया जी, आपका भी स्वागत। कर्नल लोहाराम जी, आपका भी स्वागत। और एक हमारे साथी जो विधायक भी हैं, NSUI के अध्यक्ष रहे, यूथ कांग्रेस के आज प्रदेश अध्यक्ष हैं, और उसी भूमिका को पायलट साहब की भूमिका को सचिन पायलट साहब जो आगे बढ़ा रहे हैं, उसी रूप में आज विधायक के रूप में विराजमान है हमारे अभिमन्यु पूनिया जी, उनका भी मैं स्वागत करता हूं। राजेश पायलट साहब को हमने पढ़ा और लोगों के बीच में उनकी विचार और उनके लोगों के प्रति जो भावना, उन भावनाओं को पढ़कर, लोगों से सुनकर जो पिक्चरों में दिखाया जाता है वो एक रियल स्टोरी राजेश पायलट साहब की। राजेश पायलट साहब एक किसान परिवार से गरीब परिवार के अंदर पैदा हुए, आज उस मुकाम पे पहुंचे, वहां सोचना भी इस समय बहुत गंभीर है। पर उनके पिताजी की सोच थी कि ये मेरा बेटा अधिकारी के रूप में मेरे सामने आए, उस ड्रेस को पहन के सामने आए। उनकी सोच, पिताजी की सोच, उन्होंने मेहनत करके दूर जिस एरिया में, जिस क्षेत्र में वो बांटते थे, उस क्षेत्र में बंगले पे बैठ के उन किसान जवान के हित में वो काम करने के लिए उस जगह पे आर्मी के अंदर 71 की लड़ाई में आपने हमारे फाइटर विमानों को उड़ाया, और 71 की लड़ाई आज पूरा देश याद कर रहा है, जब हमारे पास इतना तंत्र नहीं था, अंधेरे में हमारे फाइटर विमान उड़ नहीं सकते थे, तब भी हमने पाकिस्तान को हराया। वो जवानों को हमें याद करना चाहिए, उन जवानों की देन है कि आज हमारी सीमाएं बची हुई। आज भी अगर हम बात करते हैं तो जवान और किसान की, उसी रूप में पायलट साहब ने जय जवान जय किसान ट्रस्ट का निर्माण किया, जिससे आम गरीब किसान का बच्चा वहां IAS IPS की तैयारी कर सके, उसको कोई शुल्क जमा नहीं करा पड़ता। दिल्ली में वो काम कर रहा है
वहां जो बैठा हुआ आदमी वहां जाता है और उस देश की जब नीति बनती है उन नीतियों में अपनी भागीदारी करता है, तो वो राजेश पायलट साहब की उनको सोच आगे बढ़ाती है। ये सोच आज हम पिक्चरों में देखते हैं कि एक आदमी 3 आदमी तक अपनी बात को पहुंचाता है। राजेश पायलट साहब का जीवन आप लोगों को पढ़ना भी पड़ेगा, समय कम है, उनके बारे में बहुत कुछ है बोलने के लिए, पर जब हम सोचेंगे कि आम गरीब किसान का बच्चा उस जगह जब पहुंचेगा जहां नीतियां बनती है, राजेश पायलट साहब की सोच थी, तब हमारा देश मजबूत होगा, क्योंकि उस गरीब की बात वही कर सकता है। राजेश पायलट साहब ने उसी रात से काम करते हुए आर्मी नेवी में जब काम करने के बाद राजनीति में उन्हें पहली बार भरतपुर से जब टिकट मिला, इंदिरा गांधी जी ने उन्हें जब टिकट दिया और भरतपुर की नगरी में, राजस्थान की इस नगरी में जब हमारी लोकसभा में उनकी आवाज गूंजी, तो पूरा देश उन्हें आज देखता है, नमन करता है, सुनता है, क्योंकि उस संस्था के अंदर पहुंचना, जो लोकसभा की सबसे बड़ी हमारी संस्था है संसद, उसमें हमारे गरीब की बात, आम किसान जवान की बात हम भी बहुत कम देखते हैं। आज के सांसद इन बातों को नहीं उठा, और उन्होंने गंभीरता से, चाहे कश्मीर की बात हो, चाहे हमारे देश के किसानों की बात हो, चाहे हमारे ग्रामीण क्षेत्र के लोग जो बिल्कुल पिछड़े थे उन्हें आगे लाने की बात हो, चाहे राजनीति में हो, हमारे राजनीतिक जीवन में उन लोगों को मार्गदर्शन देकर उस नीचे पंचायत स्तर पे उन्होंने मजबूत करने का काम किया। देश के अंदर जब हम लोग इन बातों पे चर्चा करते हैं तो बात होती है टेलीफोन की। जब हमारे देश में कोई सोच नहीं सकता कि हमारा एक राज्य में बैठा हुआ दूसरे राज्य में फोन से बात करेगा, आम गरीब किसान के यहाँ कैसे ये फोन पहुंचे, उस धारणा को राजेश पायलट साहब ने लोगों तक पहुंचाया। जी, मैं पदम सिंह जी भाटी साहब के पास गया था, राजेश पायलट साहब के पास साथ उन्होंने काम किया, दैनिक नवज्योति में थे, समाचार जगत में भी काम किया। आज उनकी तबीयत खराब हो गई, वो आ नहीं पा रही, पर उन्होंने हमें उनके जीवन पे चर्चा की कि जो सोच पायलट साहब की थी, उस सोच पे आज राजनीति में काम करने की बात हम सबको करनी चाहिए। उन्होंने हमें बताया कि जब हमारे देश में टेलीफोन लाइन पहुंच रही थी, तो हमारे पत्रकार बंधुओं ने हमसे निवेदन किया कि हमारे टेलीफोन कैसे लगे, तो उन्होंने पूरे देश में 5000 टेलीफोन पत्रकारों के भी लगवाए। तो हर आदमी की धारणा थी, मैं बहुत लोगों से मिला, राजेश पायलट साहब की देन थी, आज कई लोग एमएलए भी हैं, एमपी भी हैं, सेना में अधिकारी भी हैं, आईएएस भी हैं, आरएएस भी हैं, कई इंग्लैंड में भी हैं। तो क्योंकि इस प्रोग्राम के लिए मेरे को बहुत टाइम लगा, बहुत चर्चा थी, और 11 जून भी हमारे सामने थी, उसकी भी तैयारी कर रहे थे, तो उस रूप में भी हमने इन बातों को समझा और गहराई तक गए। इन्हीं बातों को आप सबके विचार गोष्ठी के रूप में हमारी शौर्य मरुधर फाउंडेशन ने एक कार्यक्रम किया है, हमारी टीम ने इस प्रोग्राम को आयोजित किया है, उनके लिए मैं सबको धन्यवाद देता हूं। और हमारी महिला शक्ति जो पधारी है और हमारे जो साथी पधारे हैं, उनका भी मैं धन्यवाद देता हूं। इस विचार गोष्ठी को सुन के आप उनकी जीवन के अंदर जो उन्होंने काम किए, पर आप पिक्चर देखते हैं ना, गरीब आदमी जब पिक्चर में बताते हैं, वो रूप राजेश पायलट साहब का था। उन्हें सोने के लिए भी कहाँ सोया करते थे, वो पिक्चरों में भी दिखाया जाता, उस रूप में उन्होंने काम किया, और उसी भूमिका को आज हमारे साथ हम लोगों को, युवाओं को आगे लेने का काम सचिन पायलट साहब कर रहे हैं। उसी रूप में अभिमन्यु पूनिया मेरा भाई, मेरा साथी भी हमारे बीच में है। इसी कड़ी में हमने उनसे रिलेटेड आपके बीच में अतिथि गेस्ट को बुलाया है, आपके सबको
उनके जीवन पे चर्चा करेंगे कि सबका कहीं ना कहीं उनसे जुड़ाव था, और इन भावनाओं को हम लोग पूरे देश में, पूरे राज्य में, पूरे लोगों में विचारों को उनके पहुंचाएं। आप लोग सब पधारे, आप सबका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, राम राम।